उसके सपने कहाँ से पूरे होंगे जो सपने देखने के लिए सो जाते हैं, कि उसके सपने कहाँ से पूरे होंगे जो सपने देखने के लिए सो जाते हैं। रातों की मेहनत मांगती है ये मंजिलें, दिन की उजाले तो सफ़र में ही ख़त्म हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है AAC 105। तो आज हम आपको इस वीडियो में AAC 105 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर के साथ आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पिरामिड किस सभ्यता की देन था। पिरामिड किस सभ्यता की देन था। आपका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। पिरामिड किस सभ्यता का देन था। मिस्र की सभ्यता का देन था। दूसरा प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता में प्रत्येक परिवार में पूर्वजों की पूजा की जाती थी। किस प्राचीन सभ्यता में प्रत्येक परिवार में पूर्वजों की पूजा की जाती थी। तो आपका आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता में। आंसर क्या हो जाएगा, चीन की सभ्यता में। तीसरा प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कहाँ का निवासी था। कन्फ्यूशियस कहाँ का निवासी था। आपका आंसर हो जाएगा चीन का। कन्फ्यूशियस कहाँ का निवासी था, चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निनवेह पुस्तकालय का संस्थापक कौन था। निनवेह पुस्तकालय का संस्थापक कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा अशुरबनीपाल। निनवेह पुस्तकालय का संस्थापक कौन था, अशुरबनीपाल था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, असीरियन सभ्यता में किस कला का चरमोत्कर्ष था। तो आपका आंसर हो जाएगा किलाक्षर लिपि का। आंसर क्या हो जाएगा, किलाक्षर लिपि का। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा मर्दुक। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, मर्दुक था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अक्काद का प्रथम शासक कौन था। अक्काद का प्रथम शासक कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा सारगोन प्रथम। आंसर क्या हो जाएगा, सारगोन प्रथम। कहाँ का शासक था ये, अक्काद का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पीली नदी का संबंध किससे है। पीली नदी का संबंध किससे है। तो आपका आंसर हो जाएगा वांगहो से। पीली नदी का संबंध किससे है, वांगहो से है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सुमेरियन समाज कैसा था। सुमेरियन समाज कैसा था। आपका आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। सुमेरियन समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अशुरबनीपाल कहाँ का राजा था। अशुरबनीपाल कहाँ का राजा था। आपका आंसर हो जाएगा असीरिया का।
अशुरबनीपाल कहाँ का राजा था? असीरिया का राजा था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मिस्र का प्रमुख देवता कौन था? मिस्र का प्रमुख देवता कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा एमन रे। मिस्र के प्रमुख देवता कौन थे? एमन रे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जिगुरात किस सभ्यता से संबंधित है? जिगुरात किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। जिगुरात का अर्थ क्या होता है? तो जिगुरात एक प्रकार का देव स्थल था, मतलब एक तरह का मंदिर मान लीजिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, नील नदी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सी थी? नील नदी घाटी में विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास कैसे हुआ? नील नदी घाटी में विकसित सभ्यता है ये। कौन? मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, झूलते बाग सभ्यता किसकी देन थी? झूलते बाग सभ्यता किसकी देन थी? आपका आंसर हो जाएगा बेबीलोनियन की। झूलते बाग सभ्यता किसकी देन थी? बेबीलोनियन की देन थी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मिस्र में स्थित विशालकाय पिरामिड क्या थे? मिस्र में जो विशालकाय पिरामिड स्थित थे वह क्या थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मकबरे। आंसर क्या हो जाएगा? मकबरे। पिरामिड जो थे वह किसके रूप थे? मकबरे ही थे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस प्राचीन सभ्यता में रेशम का आविष्कार हुआ था? किस प्राचीन सभ्यता में रेशम का आविष्कार हुआ था, माने रेशम का खोज हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता में। रेशम का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? चीन की सभ्यता कहिए या चाहे चीनी सभ्यता कहिए, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु कौन था? आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, उस घाटी का क्या नाम है जहां मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है? उस घाटी का क्या नाम है जहां मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा दजला फरात घाटी। आंसर क्या हो जाएगा? दजला फरात घाटी। दजला और फरात ये दोनों नदी हैं और इन्हीं नदी के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। इसीलिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह कहाँ स्थित है? दजला और फरात घाटी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यता का सही क्रम क्या है? मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यता का सही क्रम क्या है? मतलब कि किस सभ्यता का विकास किसके बाद हुआ, उसका सही क्रम आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन। सबसे पहले किसका विकास हुआ? सुमेरियन का, उसके बाद बेबीलोनियन का, उसके बाद असीरियन का। तो यही इसका क्या है? सही क्रम है। किसका? मेसोपोटामिया में जिन जिन सभ्यताओं का विकास हुआ, तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले किसका विकास हुआ? सुमेरियन का, उसके बाद बेबीलोनियन का और उसके बाद असीरियन का। ये सही क्रम आप हमेशा याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सुमेरियन सभ्यता में जिगुरत क्या था? सुमेरियन सभ्यता में जिगुरत क्या था? आपका आंसर हो जाएगा देवस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? देवस्थान। देवस्थान माने देवताओं का जहाँ जगह होता है, देवताओं का जहाँ स्थान होता है, उसको हम लोग कहते हैं देवस्थान। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, नील नदी किस सभ्यता से संबंधित है? नील नदी किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता से। नील नदी सभ्यता किससे संबंधित है? मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दजला और फरात नदियां किस सभ्यता से संबंधित हैं? दजला और फरात जो नदी हैं वह किस सभ्यता से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से।
दजला और फरात नदियाँ किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, सुमेरियन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? सुमेरियन समाज कितने वर्गों में विभक्त था, मतलब कितने भागों में बटा था? आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। सुमेरियन समाज कितने वर्गों में बटा था? 3 वर्गों में। तो ये आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।